वाला होगा। प्रभु तैयार हो रहे थे मानसिक रूप से। देखो, एक छोटी सी बात बताऊं कि स्वयं जो समस्त संसार का पालन करता है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव भी जिनके पुत्र हैं, स्वयं शिव के जो आराध्य हैं, उनको अगर कोई अपने अधिकार में रख सकी तो वो थी यशोदा मैया। यशोदा मैया के ममत्व को तोड़कर जाना कन्हैया के लिए भी आसान नहीं था, सहज नहीं था। देखो, निर्मोही है कन्हैया, यह सत्य है, निष्ठुर है, यह सत्य है, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को करने के लिए निष्ठुर होना पड़ता है। डॉक्टर अगर निष्ठुरता से इंजेक्शन न लगाए तो मरीज ठीक नहीं होगा। कन्हैया घर आए, वो जानते थे कि 2 दिन बाद बुलावा आएगा। कंस अक्रूर जी के पास पहुंचता है। अक्रूर जी, आपका जो इमेज है, आपकी जो छवि है वो सबसे अच्छी है। आप अगर जाएं कन्हैया को लाने तो कोई डाउट नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा, है ना, किसी को शक नहीं होगा। आप कन्हैया को लिवा लाएं, कहना कि मामा के यहाँ यज्ञ है तो भांजों को बुलाया है। अब बताओ, कौन से मामा के यहाँ यज्ञ होगा तो भांजा नहीं जाएगा, सब जाएंगे। अक्रूर जी को तैयार किया है। यहाँ कन्हैया जानते हैं कि 2 दिन बाद जाना है। फिर से एक बार शाम होते ही बांसुरी की तान छेड़ते हैं कन्हैया, मानो सबको बुला रहे हो। मित्रता का एक संबंध लौकिक रूप से टूटने वाला है। एक ऐसा संबंध जिसमें प्राण बसता है लेकिन दोबारा मिलन की कोई आस नहीं है। सभी गोपाल, सभी गोपियां वहां पहुंचती हैं। उनकी बड़ी इच्छा है कि राधा की एक बड़ी प्रिय सहेली है, सखी है, जिसका नाम है ललिता, और बलराम भैया के एक बड़े मित्र हैं अच्छे, जिनका नाम है सुबल। कन्हैया चाहते हैं इन दोनों का विवाह मेरे सामने हो जाए। कन्हैया ने उसी रात सुबल और ललिता का विवाह करवाया। सारे मित्र हैं, वो समझ रहे हैं कि कुछ तो बात है, कन्हैया कभी इतनी जल्दी में तो नहीं होता। वो अपने मित्र के विवाह में तो कितना आनंद मनाता, वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। सबने पूछने की कोशिश की, कन्हैया व्यस्त है, सारी प्लानिंग कर रहे हैं। कभी अपने गौशाला में बैठकर गाय के सभी बछड़ों को पुचकार रहे, मानो कह रहे हो कि अब मैं जाने वाला हूं, तुम सब अपना ख्याल रखना। सारे गांव की गैया कन्हैया को अपना पुत्र की तरह समझती थी। सभी बछड़े उनके साथ खेलते थे। वो सभी बछड़ों को चूम से रहे, प्रेम से स्पर्श कर रहे। शायद अंतिम स्पर्श, अंतिम स्नेह की बूंदे कि अब कन्हैया चला जाएगा, अब वो लौटकर फिर से वृंदावन में नहीं आएगा। और सत्य भी यही है, कन्हैया फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अच्छा, कन्हैया ने जीवन में धर्म की स्थापना के लिए बहुत बार सत्य कहा है, झूठ कहा है, लेकिन सबसे दुखद यही है कि उसने वृंदावन के लोगों को भी झूठ कहा। बड़ा छलिया है वो, बार बार कहता हूं, बहुत निष्ठुर है। उसके लिए धर्म की स्थापना से बड़ा कुछ है ही नहीं इस संसार में। कोई भी संबंध महत्व नहीं रखता सिवाय एक के कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। कन्हैया दूर अपनी गौशाला में सभी गाय और बछड़ों से मिल रहे हैं। कन्हैया के सारे मित्र राधा रानी के साथ वहां पहुंचते हैं। कन्हैया आंखों में आंसू भरकर बैठे हैं बछड़ों के बीच में। सभी ने पूछा, कन्हैया क्या हुआ है तुम्हें? हम में से किसी की बात बुरी लगी है क्या? कहो राधे राधे, जोर से कहना।
चाहते न हो। सभी सखियां, सभी गोपियां, सभी गोपाल पहुंचते हैं। कन्हैया तुम यहाँ हो, प्रतिदिन तुमसे मिलना होता है, प्रतिदिन तुम्हारा दर्शन होता है, प्रतिदिन तुम्हें देखती हूँ। इसके बावजूद भी, घंटों तक तुम्हारे साथ रहने के बाद भी जब जाना होता है तो मन तड़पता है, मन बेचैन होता है। और हो भी क्यों ना, ईश्वर से जीव की दूरी वेदना ही तो देती है। अपने भगवान से तुम जितना दूर होते जाओगे, कष्ट तुम्हारे जीवन को घेरता जाएगा। कौन चाहता है अपने ईश्वर से दूर होना? सभी गोपाल, सभी मित्र शायद अंतिम बार कन्हैया को चारों ओर घेर कर गाते हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां में चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल के अरमां में चलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, हम भी वैसे चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां
रिश्ता लगता है सदियों पुराना, तुमको देखा नहीं हमने कब से, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, तुमको देखा नहीं हमने कब से, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, तुमको देखा नहीं हमने कब से, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल से कहने लगे हैं, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल से कहने लगे हैं। सबके मन में एक अनकहा सा डर है कि कन्हैया के व्यवहार में कुछ बदलाव है, न जाने क्यों। सारे वही हैं, वही प्रथम दिवस की कथा जब माता रोहिणी से माता रुक्मिणी ने पूछा था कि राधा कौन थी, कन्हैया के साथ क्या संबंध था। जब मैंने जगन्नाथ पुरी के विग्रह के विषय में बताया था
वो घटना अब हो रही है। कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और दूर एक कुंज में, निकुंज में लेकर गए। राधा, कल मेरा बुलावा आएगा, कल मेरा बुलावा आएगा और मुझे जाना होगा जिस कार्य के लिए मैंने अवतार लिया है। संसार के अन्य सभी बंधनों को तोड़कर मैं जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बंधन को तोड़कर नहीं जा सकता। तुम चाहो तो रोक लो मुझे। कहो न राधे राधे, जोर से कहो। तुम रोक लेना मुझे। और राधा ने बस इतना कहा, कन्हैया देखो, यशोदा मैया कृष्ण को, कन्हैया को कनुआ बुलाती थी। क्या बुलाती थी? कनुआ, कनुआ, प्यार से। और राधा रानी कनु बुलाती थी, कन्हैया के नाम। राधा रानी ने कहा, कन्हैया संसार क्या कहेगा अगर मैं तुम्हें बांध कर रख लूं तो। प्रेम की बड़ी सुंदर परिभाषा राधा रानी ने दी यहां। प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप क्या हो सकता है? आज हमें लगता है दिल्ली जैसे शहर में जब आप किसी बड़े से पार्क में चले जाएं, सिनेमा हॉल में चले जाएं, कॉलेज के कैंपस में चले जाएं, वहां पर प्रेम का जितना खराब और विकृत रूप आप देखते हैं तो सोचते हैं प्रेम जिसे राधा रानी ने अवतरित किया इस संसार में कन्हैया के लिए, वो प्रेम कितना विकृत हो गया, कितना खराब हो गया, कितना ओछा है आज का प्रेम इस संसार के लिए। प्रेम जिसमें ईश्वर को भी साकार कर लेने की हिम्मत थी, क्षमता थी। प्रेम जिसके बल पर जगत नियंता नाचता है सामने। वो प्रेम जिसके बल पर संसार को नचाने वाला घंटों तक एक मटके छाछ के लिए नाचता है। कभी प्रेम कितना शक्तिशाली था, कभी प्रेम कितना पवित्र था। अब प्रेम कैसा हो गया है? राधा रानी ने कहा, कन्हैया प्रेम बांधता नहीं, प्रेम बंधनों से मुक्त करता है। कन्हैया ने कहा, राधा जीवन भर फिर कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि कल की कथा में मैं बताऊंगा कि राधा रानी मिली है कन्हैया से, कुरुक्षेत्र में मिली है, बहुत अंत समय में मिली है। लेकिन कन्हैया जानते थे कि जीवन भर कभी अब इस प्रकार मिल नहीं सकेंगे। राधा, संसार में कोई मुझे रोक नहीं सकता, रोक सकता है तो केवल तुम्हारी प्रेम की शक्ति, तुम्हारे प्रेम का सामर्थ्य मुझे रोक सकता है। अगर तुम रोक लो तो रुक जाऊं मैं। राधा ने कहा कि तुम्हारा जन्म केवल राधा के लिए नहीं हुआ कन्हैया, संसार का उद्धार करना है। पहली बार कन्हैया राधा रानी के चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं। राधा रानी उनके बालों को सहलाती है। बालक तो है 11 वर्ष का कन्हैया, दुलारती है कन्हैया को। पहली बार महसूस करती है कि कन्हैया रो रहा है। पैरों पर कन्हैया के आंखों के आंसू, मानो कन्हैया ने राधा रानी से जितना प्रेम पाया उसके प्रतिदान के रूप में अपने अश्रुओं की
श्रद्धांजलि समर्पित कर दी हो राधा रानी के चरणों में। मानो कह रहे हो कि राधा, कन्हैया को जैसा तुमने बनाया, संसार सदैव कन्हैया से पहले तुम्हारा नाम लेगा। संसार में जब भी कन्हैया की चर्चा होगी तो कन्हैया से पहले राधा रानी तुम्हारी चर्चा होगी। राधा ने कहा, कन्हैया तुम्हारे अश्रु मेरे चरणों पर हैं, इससे बड़ी प्राप्ति और जीवन की क्या हो सकती है। स्वयं जगत का पालनहार जगदीश जिसके चरणों में सिर रखकर रोता हो, उससे धन्य, उससे ज्यादा सौभाग्यवान और इस संसार में कौन होगा। मैंने अपने जीवन का संपूर्ण पा लिया है कन्हैया। जीवन में जितना कुछ मैं पा सकती थी, तुम्हारे 2 बूंद अश्रुओं ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है। अंत में कन्हैया ने फिर से कहा, राधा कुछ मांग लो मुझसे। दुनिया कहती है मैं बड़ा छलिया हूं, बड़ा निष्ठुर हूं, मैं सबको छलता हूं। तुम कुछ मांग ही लो मुझसे। राधा हंसती है, कहती है, अच्छा मुझे थोड़ा सा दे करके बरगलाना चाहते हो कन्हैया। संपूर्ण कन्हैया जिसका है वो संसार में और क्या मांगेगा किसी से। ये सारा कन्हैया तो राधा का ही है। तब तक में सारे गोपाल, सारी गोपियां वहां आ जाते हैं। सबके हृदय में ये पीड़ा रहती है। थोड़ी थोड़ी सी बात का आभास सबको होता है, कन्हैया मुझे भी संग ले चल। रुकने को नहीं कहूंगा लेकिन संग ले चल। जहां तू रहेगा, जैसे तू रहेगा, वैसे हम सब रह लेंगे। बार बार विनती, जहां नाथ रख लो